ओके हे सो व्हाट्सएप जो बैक टू एक चीज आज की जो बात करने वाले हैं हम लोग पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के कंपैरिजन के बारे में। यानी कि अगर आप लोग इस टाइम पे यूज करना चाहते हैं इन तीनों एप्लीकेशन में से किसी एक एप्लीकेशन का, यानी कि आपको कुछ ऐसा कंपैरिजन चाहिए या फिर ऐसा कोई वीडियो चाहिए जो आप ढूंढ रहे हो जिसमें मतलब आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए कि इन तीनों एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट कौन है और कौन सा एप्लीकेशन आपको यूज करना चाहिए। तो गाइस आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे 7 पॉइंट को कवर करने वाले हैं जिससे कि सारी कंफ्यूजन एक ही बार में एक ही वीडियो में दूर होने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूजर्स किस एप्लीकेशन का है, यानी कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस एप्लीकेशन में से किसका किया जाता है। तो गाइस आपको बता दें कि जो गूगल पे है, गूगल पे का यहाँ पर आपको 540 मिलियन यूजर देखने को मिल जाएंगे, जबकि फोन पे का 460 मिलियन और पेटीएम का 120 मिलियन यूजर्स है। यानी कि सबसे ज्यादा यूजर्स यहाँ पर गूगल पे का है। तो यहाँ पर यूजर्स के मामले में गूगल पे विनिंग कर रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस एप्लीकेशन में, इन तीनों एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा फास्टर कौन सा एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और लोगों का भी कहना है और लोगों के रिव्यू के हिसाब से ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो फास्टर स्पीड मिलती है वो मिलती है हम लोगों को यहाँ पर गूगल पे में। अगर आप लोग गूगल पे के साथ जाते हो तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको स्पीड मिल जाएगी। जैसे आप कहीं पर भी पैसे भेजते हो तो बहुत ही फास्टली तरीके से वो सेंड हो जाता है। यहाँ पर आपको पेटीएम और फोन पे में थोड़ा गूगल पे के मुकाबले स्लो मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंकिंग चार्ज के बारे में कि क्या हम इन तीनों एप्लीकेशन को यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें कोई बैंकिंग चार्ज लिया जाएगा या फिर यहाँ पर क्या कोई चार्ज कटेगा हमारे बैंक से। दोस्तों आपको बता दें कि इन तीनों ही एप्लीकेशन में आपको 0 रुपए चार्ज देना होगा, यानी कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आपके बैंकिंग को ऐड करने का या फिर यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन करने का। ये सब कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके तो गाइस अब अगले पॉइंट पे बात करते हैं इन तीनों के ट्रांजेक्शन लिमिट की, यानी कि इन तीनों एप्लीकेशन में आपको ट्रांजेक्शन लिमिट कितने देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग गूगल पे के बारे में, यानी कि गूगल पे का यहाँ पर जो लिमिट होने वाला है वो है दोस्तों मोर देन 1 लाख, क्योंकि इसमें आपको वॉलेट की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अभी आपको आगे मैं बताऊंगा कि वॉलेट नहीं है तो कितना अच्छा है, इसके लिए वो भी चीजें बताऊंगा। और यहाँ पर हम बात करते हैं फोन पे के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो फोन पे वॉलेट की लिमिट होती है वो 10,000 होती है और जो आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं यानी बैंक से बैंक में भेज सकते हैं वो होती है यहाँ पर 1 लाख की लिमिट। अब बात करते हैं हम लोग पेटीएम की, तो दोस्तों पेटीएम के वॉलेट की लिमिट 1 लाख और बैंक में यूपीआई ट्रांजेक्शन की भी लिमिट 1 लाख होती है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर लिमिट जो है वो पेटीएम में है। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पर वॉलेट नहीं है गूगल पे में तो वो किस लिए अच्छा है। सबसे पहले बता दें दोस्तों कि अगर यहाँ पर कोई कैशबैक मिलता है आपको तो वो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाता है गूगल पे में, लेकिन अगर वहीं पर अगर आपको कैशबैक फोन पे या फिर पेटीएम में मिलता है तो वो आपके वॉलेट में रह जाता है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता, जो कि एक डिसएडवांटेज है इन दोनों एप्लीकेशन का, जो कि गूगल पे में नहीं है। तो यहाँ पर भी गूगल पे काफी ज्यादा अच्छा है और ये विनिंग कर रहा है। ओके अगले पॉइंट जो हमारा है वो है सिक्योरिटी को लेकर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी में गूगल पे के। तो गूगल पे जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है, यानी कि इसके में आपको सिक्योरिटी का कोई इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। इसमें फ्रॉड होने का चांस आपको नाम मात्र है, या फिर आप समझ लीजिए कि इसमें फ्रॉड नहीं हो सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं फोन पे के बारे में। तो दोस्तों फोन पे में आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ्रॉड होने का चांसेस है, क्योंकि ये भी काफी ट्रस्टेड कंपनी है और ये बहुत ही पहले से आया हुआ है, यानी कि 2015 से एप्लीकेशन चल रही है। और दोस्तों अब बात करते हैं पेटीएम के बारे में। तो दोस्तों पेटीएम पे कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमेशा पेटीएम में फ्रॉड होते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से, जिसको भी थोड़ा सा नॉलेज है, वो पेटीएम के अकाउंट को हैक कर सकता है और यहाँ पर उसके पैसे गायब कर सकता है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर गूगल पे की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर गूगल पे विनिंग कर रहा है। ओके तो गाइस अब बात करते हैं एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि बहुत सारे यूपीआई आईडीज एप्लीकेशन में देखे गए हैं, यानी कि जो प्रॉब्लम यहाँ पर वो है कि यहाँ पर जैसे हम लोग पैसे भेजते हैं तो वो पेंडिंग में चला जाता है। ये प्रॉब्लम कौन कौन से में ज्यादा आती है, कौन कौन से में कम आती है। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम लोग गूगल पे के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर गूगल पे में कभी भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग में नहीं जाता है। आप लोग कभी भी जाएंगे वहां पर देखेंगे तो वो प्रोसेसिंग लिखेगा, उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद वो पेड हो जाता है, कभी भी यहाँ पर पेंडिंग में नहीं जाता है। लेकिन आपको बता दें कि फोन पे और पेटीएम इन दोनों एप्लीकेशन में बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चले जाते हैं और आपका पैसे भी बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और उसको वापस आने में 3 से 1 हफ्ते लग जाते हैं, 3 दिन से लेकर 7 दिन तक लग जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन पेंडिंग में होता है वो होता है फोन पे के एप्लीकेशन में। अगर आप लोग भी फोन पे के यूजर होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जब भी आप कहीं पे पैसे भेजते हो, थोड़ा ज्यादा अमाउंट का भेजते हो, थोड़ा सा भी नेटवर्क स्लो है तो आपका ट्रांजेक्शन पेंडिंग में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी गूगल पे विनिंग कर रहा है, क्योंकि वहां पर कभी भी ट्रांजेक्शन पेंडिंग में नहीं जाता है और ये आसानी से आपके लो इंटरनेट स्पीड में भी आपके पैसे को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पर भी इस वाले कंपैरिजन के हिसाब से भी गूगल पे विनिंग कर रहा है।
ओके, अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है कैशबैक। सबसे ज्यादा कैशबैक आपको कौन से एप्लीकेशन पे मिलता है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गूगल पे के बारे में। दोस्तों गूगल पे में काफी ज्यादा कैशबैक मिलता है। साथ ही में इस पे एक बहुत ही बड़ा इसका एडवांटेज है कि आपका जो भी कैशबैक मिलता है वो सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जबकि ऐसा फोन पे और पेटीएम में नहीं होता है। यहीं पे बात करते हैं अगर फोन पे के कैशबैक के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें, पहले जब फोन पे नया नया लॉन्च हुआ था तब काफी ज्यादा कैशबैक यहाँ पर दिया करता था, वो काफी ज्यादा कैशबैक मिलता था लोगों को। लेकिन अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी से 1 साल से पहले, 2 साल से पहले, यहाँ पर फोन पे के द्वारा ज्यादा कैशबैक नहीं दिया जाता है, या फिर दिया जाता है तो कोई कूपन टाइप का, जो कि काफी इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आती है, या फिर कोई भी उसका यूज नहीं करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पेटीएम की, तो पेटीएम भी यहाँ पर गूगल पे के जैसे ही कैशबैक देता है, लेकिन उसका कैशबैक उसके पेटीएम के वॉलेट में रहता है। आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपके पास फुल केवाईसी होनी चाहिए, और उस पर चार्ज भी कटता है। यानी कि जैसे आप 100 रुपए अपने वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पेटीएम के एप्लीकेशन में, तो वहां पर आपके 90 रुपए या 92 रुपए ही आपके बैंक अकाउंट में जाएंगे। लेकिन ऐसा गूगल पे में नहीं है। आपका जितना कैशबैक मिलेगा, 100, 200, 250, जितना भी कैशबैक मिलता है उसमें आपको 1000 तक का कैशबैक मिल सकता है। अगर आप 150 रुपए ट्रांजेक्शन करते हैं तो गूगल पे में वो सबका सब आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाता है 10 मिनट के अंदर, और इसका कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज या फिर कोई भी यहाँ पर परसेंटेज नहीं काटा जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। और इस मामले में भी गूगल पे विनिंग कर रहा है, यानी कि कैशबैक के मामले में भी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट की और मेरे सजेशन की। इन तीनों में से सबसे फास्टर कौन है और इसमें से यूज कौन सा करना चाहिए? अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो कि बहुत ज्यादा फास्टर हो, तो आपको यहाँ पर गूगल पे के साथ जाना चाहिए। साथ ही में अगर आप कोई ऐसे बंदे हैं जिसको केवल कैशबैक चाहिए और सभी एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो, आप तीनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप पेटीएम के साथ थोड़ा सा सावधानी बरतने की कोशिश करिए, क्योंकि पेटीएम में बहुत ही ज्यादा फ्रॉड होने का चांस है। तो आप वहां पर कोई बैंक अकाउंट लिंक करके रखना चाहिए जिसमें काफी ज्यादा कम पैसे हो। तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं मेरे सजेशन की, क्योंकि मेरे हिसाब से आपको कौन सा एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। तो गाइस अगर मैं बताता हूँ कि अगर आप पहली बार आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले गूगल पे का इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो फोन पे है और पेटीएम है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और इसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन पेंडिंग हो जाते हैं, खास करके फोन पे के एप्लीकेशन में। इसलिए मैं इन दोनों एप्लीकेशन को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि ये तीनों एप्लीकेशन कैसे वर्क करते हैं, और इसमें मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाने की पूरी कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम ऐसे ही 10 टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।